जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा और रानी जंगल में घूमने गए। उनके साथ उनके बेटा, बेटी और भतीजा और भतीजी भी गए। जंगल में उन्होंने एक शेर और शेरनी को देखा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया भी देखी। घर वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मिली। घर आकर राजा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब इस कहानी में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूँगी, आप उनको एक बार देखना। राजा, रानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, माता, पिता। तो ये जो कुछ शब्द हैं मैंने अंडरलाइन लगाए, इनको लिखते हैं। एक तरफ मैं पुरुष वाले लिखूंगी जो पुरुष के हैं। राजा, बेटा, भतीजा, शेर, बंदर और पिता, बूढ़ा। तो इनके साथ जो दूसरे शब्द थे जो अंडरलाइन किए थे वो लिखूंगी। राजा का, रानी, बेटा का, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदरिया, पिता का, माता, बूढ़ा और बुढ़िया। ये जो शब्द सभी शब्द हैं ये पुरुष जाति के हैं, यानी कि हमें पुरुष के बारे में पता चल रहा है। और ये जो शब्द हैं सभी, ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। राजा, बेटा, ये जो शब्द हैं सारे ये पुरुष जाति के हैं और ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष, जो हमने अभी पढ़े थे, या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पुरुष जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए, स्त्री जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? लिंग। जैसे पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, तो पिताजी क्या है? पुरुष। बैल राम रहा है, तो बैल भी क्या है? हमारा पुरुष जाति का। माताजी काव्य को कपड़े दिला रही है, अब माताजी किस में आती है? हमारी स्त्री जाति में। गाय खड़ी है, तो गाय भी क्या है? स्त्री जाति में। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराएं उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, तो हम उन नियमों को जानेंगे और कुछ शब्दों को लिंग में बदलेंगे। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति।
पुल्लिंग में जैसे पुत्र, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पुत्री। लड़का, लड़की। पिता, माता। चूहा, चूहिया। चाचा, चाची। गायक, गायिका। जेठ, जेठानी। राजा का अभी बनाया था हमने, रानी। आदमी, औरत। भाई, बहन। तो ये कुछ हमने शब्दों के लिंग बदले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आएगी, स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति आएगी। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। तो आप बताएं क्या कहते हैं? अभी हमने किया कि उनको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, उनको हम कहेंगे लिंग। कि लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो इनमें से कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो बिल्कुल सही, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये पुरुष जाति है। लोटा, कुम्हार, बोलने से ही पता चल रहा है। सेठ से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो आप बताएं इनमें से क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी और सेठनी। बिल्कुल ठीक, सेठानी। सेठ शब्द का बनेगा शेठानी। पुल्लिंग शब्द छांटिए। शेर, गाय, मोरनी। बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द क्या है इनमें? शेर। शेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। गाय और मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। माली शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो ये आपने खुद करना है। आप बताएं कि माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया लिंग बदलो। अगले टॉपिक में हम करेंगे, कुछ नियम होते हैं इनके कि कैसे बदलते हैं, कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में कैसे बनाना है। तो उन शब्दों को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा और रानी जंगल में घूमने गए। उनके साथ उनके बेटा, बेटी और भतीजा और भतीजी भी गए। जंगल में उन्होंने एक शेर और शेरनी को देखा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया भी देखी। घर वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मिली। घर आकर राजा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब इस कहानी में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूँगी, आप उनको एक बार देखना। राजा, रानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी। शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, माता, पिता। तो ये जो कुछ शब्द हैं मैंने अंडरलाइन लगाए, इनको लिखते हैं। एक तरफ मैं पुरुष वाले लिखूंगी जो पुरुष के हैं। राजा, बेटा, भतीजा, शेर, बंदर और पिता, बूढ़ा।
तो इनके साथ जो दूसरे शब्द थे जो अंडरलाइन किए थे वो लिखूंगी। राजा का रानी, बेटा का बेटी, भतीजा भतीजी, शेर शेरनी, बंदरिया, पिता का माता, बूढ़ा और बूढ़िया। ये जो शब्द सभी शब्द हैं ये पुरुष जाति के हैं, यानी कि हमें पुरुष के बारे में पता चल रहा है। और ये जो शब्द हैं सभी ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। राजा, बेटा, ये जो शब्द हैं सारे ये पुरुष जाति के हैं और ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जो हमने अभी पढ़े थे या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पुरुष जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए, स्त्री जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? लिंग। जैसे पिताजी किसी से बात कर रहे हैं तो पिताजी क्या है? पुरुष। बैल राम रहा है तो बैल भी क्या है हमारा? पुरुष जाति का। माताजी काव्य को कपड़े दिला रही है, अब माताजी किस में आती है? हमारी स्त्री जाति में। गाय खड़ी है तो गाय भी क्या है? स्त्री जाति में। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराएं उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं तो हम उन नियमों को जानेंगे और कुछ शब्दों को लिंग में बदलेंगे। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति। पुल्लिंग में जैसे पुत्र तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पुत्री। लड़का, लड़की, पिता, माता, चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, गायक, गायिका, जेठ, जेठानी, राजा का अभी बनाया था हमने, रानी, आदमी, औरत, भाई, बहन। तो ये कुछ हमने शब्दों के लिंग बदले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आएगी, स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति आएगी। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। तो आप बताएं क्या कहते हैं? अभी हमने किया कि उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उनको हम कहेंगे लिंग। कि लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो इनमें से कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो बिल्कुल सही, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है।
क्योंकि ये पुरुष जाति है। लोटा, कुम्हार, बोलने से ही पता चल रहा है। सेठ से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो आप बताएं इनमें से क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी और सेठनी। बिल्कुल ठीक, सेठानी। सेठ शब्द का बनेगा शेठानी। पुल्लिंग शब्द छांटिए। शेर, गाय, मोरनी। बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द क्या है इनमें? शेर। शेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। गाय और मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। माली शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो ये आपने खुद करना है। आप बताएं कि माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया लिंग बदलो। अगले टॉपिक में हम करेंगे, कुछ नियम होते हैं इनके कि कैसे बदलते हैं, कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में कैसे बनाना है। तो उन शब्दों को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा और रानी जंगल में घूमने गए। उनके साथ उनके बेटा, बेटी और भतीजा और भतीजी भी गए। जंगल में उन्होंने एक शेर और शेरनी को देखा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया भी देखी। घर वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मिली। घर आकर राजा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब इस कहानी में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूँगी, आप उनको एक बार देखना। राजा, रानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, माता, पिता। तो ये जो कुछ शब्द हैं मैंने अंडरलाइन लगाए, इनको लिखते हैं। एक तरफ मैं पुरुष वाले लिखूंगी जो पुरुष के हैं। राजा, बेटा, भतीजा, शेर, बंदर और पिता, बूढ़ा। तो इनके साथ जो दूसरे शब्द थे जो अंडरलाइन किए थे वो लिखूंगी। राजा का, रानी, बेटा का, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदरिया, पिता का, माता, बूढ़ा और बुढ़िया। ये जो शब्द, सभी शब्द हैं, ये पुरुष जाति के हैं, यानी कि हमें पुरुष के बारे में पता चल रहा है। और ये जो शब्द हैं सभी, ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। राजा, बेटा, ये जो शब्द हैं सारे ये पुरुष जाति के हैं, और ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष, जो हमने अभी पढ़े थे, या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? लिंग।
तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पुरुष जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए, स्त्री जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? लिंग। जैसे पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, तो पिताजी क्या है? पुरुष। बैल राम रहा है, तो बैल भी क्या है? हमारा पुरुष जाति का। माता जी काव्य को कपड़े दिला रही है, अब माता जी किस में आती है? हमारी स्त्री जाति में। गाय खड़ी है, तो गाय भी क्या है? स्त्री जाति में। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराएं उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, तो हम उन नियमों को जानेंगे और कुछ शब्दों को लिंग में बदलेंगे। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति। पुल्लिंग में जैसे पुत्र, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पुत्री। लड़का, लड़की, पिता, माता, चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, गायक, गायिका, जेठ, जेठानी, राजा का अभी बनाया था हमने, रानी, आदमी, औरत, भाई, बहन। तो ये कुछ हमने शब्दों के लिंग बदले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आएगी, स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति आएगी। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। तो आप बताएं क्या कहते हैं? अभी हमने किया कि उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उनको हम कहेंगे लिंग। कि लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो इनमें से कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो बिल्कुल सही, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति है। लोटा, कुम्हार बोलने से ही पता चल रहा है। सेठ से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो आप बताएं इनमें से क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी और सेठनी। बिल्कुल ठीक, सेठानी। सेठ शब्द का बनेगा शेठानी। पुल्लिंग शब्द छांटिए, शेर, गाय, मोरनी। बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द क्या है इनमें? शेर। शेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है, गाय और मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। माली शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो ये आपने खुद करना है। आप बताएं कि माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया लिंग बदलो। अगले टॉपिक में हम करेंगे कुछ नियम होते हैं इनके कि कैसे बदलते हैं, कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में कैसे बनाना है। तो उन शब्दों को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा और रानी जंगल में घूमने गए। उनके साथ उनके बेटा, बेटी और भतीजा और भतीजी भी गए। जंगल में उन्होंने एक शेर और शेरनी को देखा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया भी देखी। घर वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मिली।
घर आकर राजा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब इस कहानी में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूँगी, आप उनको एक बार देखना। राजा, रानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, माता, पिता। तो ये जो कुछ शब्द हैं मैंने अंडरलाइन लगाए, इनको लिखते हैं। एक तरफ मैं पुरुष वाले लिखूंगी जो पुरुष के हैं। राजा, बेटा, भतीजा, शेर, बंदर और पिता, बूढ़ा। तो इनके साथ जो दूसरे शब्द थे जो अंडरलाइन किए थे वो लिखूंगी। राजा का, रानी, बेटा का, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदरिया, पिता का, माता, बूढ़ा और बुढ़िया। ये जो शब्द सभी शब्द हैं ये पुरुष जाति के हैं, यानी कि हमें पुरुष के बारे में पता चल रहा है। और ये जो शब्द हैं सभी, ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। राजा, बेटा, ये जो शब्द हैं सारे ये पुरुष जाति के हैं और ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जो हमने अभी पढ़े थे या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पुरुष जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए, स्त्री जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? लिंग। जैसे पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, तो पिताजी क्या है? पुरुष। बैल राम रहा है, तो बैल भी क्या है? हमारा पुरुष जाति का। माताजी काव्य को कपड़े दिला रही है, अब माताजी किस में आती है? हमारी स्त्री जाति में। गाय खड़ी है, तो गाय भी क्या है? स्त्री जाति में। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराएं उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, तो हम उन नियमों को जानेंगे और कुछ शब्दों को लिंग में बदलेंगे। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति। पुल्लिंग में जैसे पुत्र, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पुत्री। लड़का, लड़की, पिता, माता, चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, गायक, गायिका, जेठ, जेठानी, राजा का अभी बनाया था हमने, रानी, आदमी, औरत,
भाई बहन। तो ये कुछ हमने शब्दों के लिंग बदले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आएगी, स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति आएगी। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। तो आप बताएं क्या कहते हैं। अभी हमने किया कि उनको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, उनको हम कहेंगे लिंग। कि लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो इनमें से कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो बिल्कुल सही, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति है। लोटा, कुम्हार बोलने से ही पता चल रहा है। सेठ से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो आप बताएं इनमें से क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी और सेठनी। बिल्कुल ठीक, सेठानी। सेठ शब्द का बनेगा शेठानी। पुल्लिंग शब्द छांटिए। शेर, गाय, मोरनी। बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द क्या है इनमें? शेर। शेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। गाय और मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। माली शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। तो ये आपने खुद करना है। आप बताएं कि माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया लिंग बदलो। अगले टॉपिक में हम करेंगे, कुछ नियम होते हैं इनके कि कैसे बदलते हैं, कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में कैसे बनाना है। तो उन शब्दों को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम कहानी पढ़ेंगे। एक बार राजा और रानी जंगल में घूमने गए। उनके साथ उनके बेटा, बेटी और भतीजा और भतीजी भी गए। जंगल में उन्होंने एक शेर और शेरनी को देखा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया भी देखी। घर वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़ा और बुढ़िया भी मिली। घर आकर राजा ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब इस कहानी में मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करूँगी, आप उनको एक बार देखना। राजा, रानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, माता, पिता। तो ये जो कुछ शब्द हैं मैंने अंडरलाइन लगाए, इनको लिखते हैं। एक तरफ मैं पुरुष वाले लिखूंगी जो पुरुष के हैं। राजा, बेटा, भतीजा, शेर, बंदर और पिता, बूढ़ा। तो इनके साथ जो दूसरे शब्द थे जो अंडरलाइन किए थे वो लिखूंगी। राजा का, रानी, बेटा का, बेटी, भतीजा, भतीजी, शेर, शेरनी, बंदरिया, पिता का, माता, बूढ़ा और बुढ़िया। ये जो शब्द, सभी शब्द हैं
ये पुरुष जाति के हैं, यानी कि हमें पुरुष के बारे में पता चल रहा है। और ये जो शब्द हैं सभी, ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। राजा, बेटा, ये जो शब्द हैं सारे ये पुरुष जाति के हैं, और ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष, जो हमने अभी पढ़े थे, या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पुरुष जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए, स्त्री जाति में हमारे पास कौन से शब्द आए। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? लिंग। जैसे पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, तो पिताजी क्या है? पुरुष। बैल राम रहा है, तो बैल भी क्या है? हमारा पुरुष जाति का। माताजी काव्य को कपड़े दिला रही है, अब माताजी किस में आती है? हमारी स्त्री जाति में। गाय खड़ी है, तो गाय भी क्या है? स्त्री जाति में। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराएं, उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, तो हम उन नियमों को जानेंगे और कुछ शब्दों को लिंग में बदलेंगे। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति। पुल्लिंग में जैसे पुत्र, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पुत्री। लड़का, लड़की, पिता, माता, चूहा, चूहिया, चाचा, चाची, गायक, गायिका, जेठ, जेठानी, राजा का अभी बनाया था हमने, रानी, आदमी, औरत, भाई, बहन। तो ये कुछ हमने शब्दों के लिंग बदले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपकी पुरुष जाति आएगी, स्त्रीलिंग में आपकी स्त्री जाति आएगी। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, वचन। तो आप बताएं क्या कहते हैं? अभी हमने किया कि उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उनको हम कहेंगे लिंग। कि लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो इनमें से कौन सा है? लोटा, नदी, कुम्हार। तो बिल्कुल सही, नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये पुरुष जाति है। लोटा, कुम्हार, बोलने से ही पता चल रहा है। सेठ से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी, सेठनी। तो आप बताएं इनमें से क्या बनेगा? सेठानी, सेठ जी और सेठनी। बिल्कुल ठीक, सेठानी। सेठ शब्द का बनेगा शेठानी। पुल्लिंग शब्द छांटिए, शेर, गाय, मोरनी। बिल्कुल आसान है। पुल्लिंग शब्द क्या है इनमें? शेर।
शेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है, गाय और मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। माली शब्द का स्त्रीलिंग बताओ, तो ये आपने खुद करना है। आप बताएं कि माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया लिंग बदलो। अगले टॉपिक में हम करेंगे, कुछ नियम होते हैं इनके कि कैसे बदलते हैं, कि पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में कैसे बनाना है। तो उन शब्दों को हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।